हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सब को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग बीपीएल की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, गरीबी की रेखा से। नमस्कार साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फ्री की रेवड़ियां बंटनी शुरू हो चुकी है। कोई भी पार्टी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता है। आम आदमी पार्टी ने जहां फ्री की रेवड़ियों को बांटने के लिए पूरा अपना खजाना खोल रखा है, वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन ऐसे में दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से अपनी साख को तराशने में लगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम ऐसे वादे किए, तमाम ऐसे गारंटियां दिए, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे वादों का जो है कॉपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बातें क्यों कहीं? पहले जेपी नड्डा के पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, जिसमें महिलाओं को लेकर के जयप्रकाश नड्डा ने जो वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो 2100 रुपये पर महीने जो है महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि हर महीने उन गरीब महिलाओं को जो है 2500 रुपये जो है दिए जाएंगे। साथ में और भी तमाम तरीके के वादे जो किए। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भूल न जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1000 रुपये प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने ही 2024 में कहा था कि हम 1000 रुपये प्रति माह देंगे दिल्ली में, न यहां दिया और न ही पंजाब में दिया। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं महिला के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जान करके मालूम ही है कि आयुष्मान भारत जो
12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18 में, और उसमें 12 करोड़ 74 लाख परिवार, 12 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, जिसका मतलब होता है 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हुए 36 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हमारे आशा वर्कर्स, उनकी फैमिली 36 लाख लोग। और 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक इससे उनको वंचित रखा। 51 लाख 51 लाख पीपल, यानी 51 लाख पीपल आज दिन तक जिनको लाभ मिल जाता 2018 से, उनको इन्होंने लाभ लेने से वंचित रखा है। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत, और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। दिल्ली के विधानसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर राजनीतिक पार्टियां अपने काम पे नहीं बल्कि गारंटी के आधार पर लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां एक तरफ महिलाओं से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपये उनको दिए जाएंगे, साथ में स्टूडेंट के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं की फ्री बस यात्रा की तरह जो है स्टूडेंट के लिए फ्री बस यात्रा कर दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र उनके द्वारा भेजा गया है, जिसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया गया है कि दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट मेट्रो से सफ़र करते हैं उनका किराया जो है 50% कर दिया जाए। तो वहीं जेपी नड्डा भला इससे पीछे क्यों रहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी इस फ्री की रेवड़ी की जो बातें चल रही हैं उसमें भला वो क्यों पीछे रहती। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अब ऐलान कर दिया गया कि अगर उनकी सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो महिलाओं के सम्मान में जो है 2500 रुपया भारतीय जनता पार्टी भी देगी। साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी दावा किया गया कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर जो है आयुष्मान भारत योजना को जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया, तो इसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख का तो आयुष्मान भारत योजना का रहेगा ही, साथ में 5 लाख रुपए और कवर किया जाएगा, यानी पूरी योजना जो है 10 लाख रुपए की हो जाएगी। साथ में गैस सिलेंडर का बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि होली और दीपावली पे उन गरीब महिलाओं को या गरीब परिवार को जो है मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी इसी तरीके का वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली के अंदर
तो दिल्ली में वो 8,500 रुपये युवाओं को अप्रेंटिस के तौर पे देंगे और साथ में महिलाओं को 2,500 रुपये भी देंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो इस समय पूरा जो राजनीतिक समीकरण जो बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गारंटी को लेकर, फ्री की रेवड़ी को लेकर के जो है चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इस बार एंटी इनकम्बेंसी को देखा जा सकता है, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली के अंदर 10 सालों से राज कर रही है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार साथियों।